हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था वो था मुग़ल कालीन जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी वो चल रहा था। उसका पहला भाग हमने देख लिया था और उसकी जो महत्वपूर्ण 30 पुस्तकें थी वो भी हमने देख ली थी। तो आज हमारा ये दूसरा भाग है, मुग़ल कालीन जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसमें भी 30 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उन पर चर्चा करेंगे और देखेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे संबंधित। ठीक है दोस्तों, MCQ फॉर्मेट में है ये दोस्तों, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में है ये। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न यहीं से बनेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और जल्दी से प्रश्न देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा दूसरा पार्ट है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने पहला पार्ट कल देख लिया था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस जो दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है, इसके प्रश्नों को। और इसमें भी 30 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, पादशाहनामा किसकी पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न हमारा पादशाहनामा से है और पादशाहनामा पुस्तक किसकी है। ठीक है दोस्तों, अब देखें यहाँ पर पादशाहनामा के नाम से 3 पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं थोड़ा जल्दी से बताऊँ क्योंकि वीडियो ऐसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पादशाहनामा किसकी पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी बताया कि 3 जनों ने पादशाहनामा पुस्तक लिखी है। ठीक है, मोहम्मद अमीन कज़विनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही जवाब क्या है, सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शाहजहाँनामा किसकी रचना है। ठीक है दोस्तों, तो शाहजहाँनामा किसकी रचना है, तो दोस्तों ये है इनायत खां, जिसे मोहम्मद ताहिर भी कहते हैं। ठीक है, इनायत खां, और इनका क्या नाम है दूसरा, मोहम्मद ताहिर। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या है, इसमें लाहौरी व वारिस की पुस्तकों का सरल प्रस्तुतिकरण है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसे तो शाहजहाँनामा एक पुस्तक और भी है जो दूसरी लिखी है मोहम्मद सादिक खान ने भी। ठीक है, शाहजहाँनामा। ठीक है दोस्तों, तो शाहजहाँनामा पुस्तक जो लिखी है वो मोहम्मद सादिक खान ने भी लिखी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम जो ये बात कर रहे हैं इनायत खां की है शाहजहाँनामा। ठीक है दोस्तों, जिसमें लाहौरी और वारिस की पुस्तकों का सरल प्रस्तुतिकरण है। ठीक है दोस्तों, अब लाहौरी और वारिस की पुस्तकों का सरल प्रस्तुतिकरण किस पुस्तक में है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में है, तो दोस्तों इनायत खां की में है। ठीक है, शाहजहाँनामा। ठीक है, अब हम दूसरे शाहजहाँ की बात करें तो दूसरी जो शाहजहाँ पुस्तक है वह है मोहम्मद सादिक खान की, इनकी। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक वाक्यार्विंस द्वारा लिखा गया शाहजहाँ के शासनकाल का इतिहास है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा, सादिक खां। ठीक है दोस्तों, और सादिक खां ने क्या किया, इसमें दारा सिकों और औरंगजेब के बीच हुई सामूगढ़ की लड़ाई में भाग लिया है, इसका भी वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इस पर भी ध्यान देना है कि सामूगढ़ की जो लड़ाई हुई थी औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में, वो किस में वर्णन है, तो वो मोहम्मद सादिक खां की जो पुस्तक है शाहजहाँनामा उसमें वर्णित है। ठीक है दोस्तों, तो सामूगढ़ की लड़ाई में भाग लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, इन दोनों में तो शाहजहाँनामा किसकी रचना है, इनायत खां की भी है और मोहम्मद सादिक खां की भी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैंने बता दिया इसमें लाहौरी और वारिस की पुस्तकों का सरल वर्णीकरण है इनायत खां की में, और इसमें सामूगढ़ की जो युद्ध हुआ था दारा सिकों और औरंगजेब के बीच उसका वर्णन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगली पुस्तक है दोस्तों चहार चमन। ठीक है दोस्तों, चहार चमन पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो ये पुस्तक लिखी है चंद्रभान ब्राह्मण ने। ठीक है दोस्तों, देखिए चंद्रभान ब्राह्मण की 2 पुस्तकें हैं, एक तो चहार चमन हो गई जो महत्वपूर्ण है, एक है कवायद सल्तनत शाहजहाँ। ठीक है, ये हम अगले प्रश्न में देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दबिस्तान मजाहिब किसने लिखी। ठीक है दोस्तों, तो दबिस्तान मजाहिब किसने लिखी ये पुस्तक। ठीक है,
तो दबिस्तान मजाहिब मोहसिन फ़ानी ने लिखी। ठीक है दोस्तों, तो मोहसिन फ़ानी ने ये पुस्तक लिखी। ठीक है दोस्तों। और इसमें है क्या दोस्तों, इसमें विश्व के धर्मों के बारे में 17वीं सदी के मध्य में दिए गए विवरण का प्रमाण है। मतलब यहाँ से विवरण मिलता है विश्व के धर्मों के बारे में। ठीक है दोस्तों, 17वीं सदी के मध्य की। ठीक है दोस्तों, तो दबिस्तान मजाहिब। ठीक है, चलिए कहते हैं ना मजहब है, मजहब मतलब मजाहिब। ठीक है, और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं विस्तार से बताऊंगा ज़्यादा ही। चलिए, अगला प्रश्न है बहारिस्तान गेबी किसने लिखी है। ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक किसने लिखी है, बहारिस्तान गेबी, तो ये मिर्ज़ा नाथन ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, मिर्ज़ा नाथन ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, और देखिए एक पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण, अमर सालिए शाहजहाँ। ठीक है, मोहम्मद सालिम काबू ने लिखी है, ये भी आगे देखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मीरात उल आलम पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो मीरात उल आलम पुस्तक जो लिखी है दोस्तों, वो लिखी है बख्तावर खान। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा बख्तावर खान। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आलमगीरनामा पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो आलमगीरनामा पुस्तक किसने लिखी है। देखिए दोस्तों, आलमगीरनामा जो पुस्तक है वो भी 2 व्यक्तियों ने लिखी है। एक तो है मुंशी मोहम्मद काजिम। ठीक है दोस्तों, मुंशी मोहम्मद काजिम, और दूसरे हातिम खान। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त 1 और 2 दोनों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनमें अंतर क्या है दोनों में। ठीक है, देखिए जो आलमगीरनामा मुंशी मोहम्मद काजिम ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, ये पहले वाले हैं जो, इसमें औरंगजेब के शासनकाल के प्रथम दशक का आधिकारिक इतिहास है। ठीक, प्रथम 10 सालों का। ठीक है, और औरंगजेब ने इस रचना के बाद दरबारी इतिहास लेखन की लंबी परंपरा को समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, इस रचना के बाद हालांकि इतिहास लिखा जाना जारी रहा। ठीक है, तो लेखन इतिहास की जो परंपरा थी वो आलमगीरनामा जो मुंशी मोहम्मद काजिम ने लिखी थी इसके बाद ख़त्म कर दी। ठीक है दोस्तों, और जो हातिम खां हैं इन्होंने भी आलमगीरनामा लिखी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मासीर ए आलमगीर पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो मासीर ए आलमगीर साकी मुस्तैद खां। ठीक है दोस्तों, तो साकी मुस्तैद खां ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है फुतुहात ए आलमगीर पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो फुतुहात ए आलमगीर पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है ईश्वर दास नागर ने। ठीक है दोस्तों, ईश्वर दास नागर की ये पुस्तक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वाक़यात ए आलमगीर पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो वाक़यात ए आलमगीर पुस्तक आकिल खान ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं नुस्खा ए दिलकुशा पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो नुस्खा ए दिलकुशा पुस्तक भीमसेन सक्सेना बुरहानपुरी ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें औरंगजेब के शासन के अंत में दक्कन में तैनात एक सैनिक और लेखक का व्यक्तिगत विवरण है। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले हमने देखे थे फुतुहात ए आलमगीरी, उसमें औरंगजेब के 34 वर्षों का विवरण है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है खुलासत उत तवारीफ पुस्तक किसने लिखी। ठीक है दोस्तों, तो खुलासत उत तवारीफ किसने लिखी, तो ये पुस्तक है और खुलासत उत तारीफ लिखी दोस्तों सुजान राय भंडारी। ठीक है दोस्तों, सुजान राय भंडारी ने ये पुस्तक लिखी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मंतखब उल लुबाब पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो मंतखब उल लुबाब पुस्तक हामिद हाशिम। ठीक है दोस्तों, हामिद हाशिम ने ये पुस्तक लिखी है। इनका नाम है खाकी खां। ठीक है दोस्तों, दूसरा खाकी खां का नाम है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है तज़किरात उल सलातीन ए चगता। ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक का नाम है तज़किरात उल सलातीन ए चगता। पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो ये कामवर खान ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, कामवर खान ने पुस्तक लिखी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है आदाब ए आलमगीरी, ठीक है दोस्तों, पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो आदाब ए आलमगीरी मुंशी शेख, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर, क्योंकि इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। चलो पहले ऑप्शन देखेंगे। आदाब ए आलमगीरी पुस्तक के लेख किसने लिखी? ठीक है, देखिए मोहम्मद सादिक ने नहीं लिखी। ठीक है, तो मोहम्मद सादिक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? आदाब ए आलमगीरी। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो आदाब ए आलमगीरी पुस्तक है ये भी मतलब कई व्यक्तियों ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मोहम्मद सादिक ने भी आदाब ए आलमगीरी पुस्तक लिखी है। ठीक है, दूसरी आदाब ए आलमगीरी मुंशी शेख, ठीक है दोस्तों, मुंशी शेख अब्दुल फतेह काबिल खान ने भी लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब जो हमने ये पुस्तक ली है आदाब ए आलमगीरी, ठीक है, मोहम्मद सादिक की। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद सादिक। ठीक है, अब इसकी क्या पहचान है? इसमें क्या है? देखिए इसमें दोस्तों औरंगजेब के पत्रों का ये संकलन है। ठीक है, औरंगजेब के पत्रों का संकलन है। और जो आदाब ए आलमगीरी मुंशी शेख अब्दुल फतेह काबिल खान ने लिखी है उसमें औरंगजेब द्वारा और उनकी ओर से अपने पिता शाहजहाँ को अन्य को भेजे गए पत्र हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आदाब ए आलमगीरी, ध्यान से सुनिए, जो ये वाली है मोहम्मद सादिक की, इसमें औरंगजेब के पत्रों का संकलन है। ठीक है, और जो आदाब ए आलमगीरी मुंशी शेख की है, ठीक है दोस्तों, उसमें औरंगजेब द्वारा और उनकी ओर से अपने पिता शाहजहाँ को व अन्य को भेजे गए पत्र हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कलमाते तैयबात पुस्तक किसने लिखी? ठीक है दोस्तों, तो कलमाते तैयबात पुस्तक इनायतुल्लाह खान ने लिखी। ठीक है दोस्तों, इनायतुल्लाह खान ने लिखी, और इसमें भी क्या है? औरंगजेब के पत्रों का संकलन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अहकामे आलमगीरी पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम एक बार काले पेन से चला देते हैं। अल कामे आलमगीरी, ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक का नाम है। तो पुस्तक किसने लिखी? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अहकामे आलमगीरी जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है हमीदुद्दीन खान है। ठीक है दोस्तों, हमीदुद्दीन खान है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निगारनामा ए मुंशी। ठीक है, तो निगारनामा ए मुंशी पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों निगारनामा ए मुंशी मलिक ज़ादा ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, मलिक ज़ादा ने पुस्तक लिखी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मीरात अहमदी। ठीक है दोस्तों, तो मीरात अहमदी क्या है? ये पुस्तक है, तो ये किसने लिखी? ठीक है, तो मीरात अहमदी पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों मीरात अहमदी जो पुस्तक है ये अली मोहम्मद खान, ठीक है, अली मोहम्मद खान ने लिखी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सियारुल मुतखरीन। ठीक है दोस्तों, तो सियारुल मुतखरीन पुस्तक किसने लिखी? गुलाम हुसैन तबातबाई। ठीक है, तो गुलाम हुसैन तबातबाई ने ये पुस्तक लिखी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है तवारीफ चाहर गुलजारे सुजई। ठीक है दोस्तों, देखिए इसे काले पेंसिल कर देते हैं अंडरग्राउंड, यहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, तो ये पुस्तक का नाम है तवारीफ चाहर गुलजारे सुजई। ठीक है, तो हरिचरण दास इसके क्या हैं? लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरी पेन से कर देते हैं। हरिचरण क्या है? इसके लेखक हैं, इनकी पुस्तक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मुरक्का ए दहली। ठीक है दोस्तों, मुरक्का ए दहली क्या है? पुस्तक है, और ये किसने लिखी? ठीक है, तो मुरक्का ए दहली पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों लिखी दरगाह कोली खान ने। ठीक है, ये दरगाह कोली खान ने पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है शहनामा ए मुनव्वर कलाम पुस्तक किसने लिखी? ठीक है दोस्तों, तो शहनामा ए मुनव्वर कलाम शिवदास लखनवी। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लखनवी का मतलब लखनऊ के थे, तो यूपी स्पेशल से प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो शहनामा ए मुनव्वर कलाम पुस्तक शिवदास लखनवी ने लिखी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है तारीख़ ए हिंदी। ठीक है दोस्तों, देखिए पुस्तक का नाम है तारीख़ ए हिंदी पुस्तक किसने लिखी
है। ठीक है दोस्तों, तो तारीख़ हिंदी पुस्तक लिखी है रुस्तक अली खान। ठीक है, रुस्तक अली खान ने तारीख़ हिंदी पुस्तक लिखी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मासीर रहीमी। ठीक है दोस्तों, तो मासीर रहीमी पुस्तक किसकी है? तो अब्दुल बाकी निहाबंदी। ठीक है दोस्तों, और ये उम्र वर्ग का जीवन परक संग्रह है, ये ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है? अब्दुल रहीम खाना का जीवन चरित्र है। ठीक है दोस्तों, मासीर रहीमी। ठीक है, तो रहीमी रहीम खान। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप लगा सकते हैं। किसने लिखा है? अब्दुल बाकी निहाबंदी। ठीक है, कब? 1616। ठीक है, 1616। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जहीरतुल खवानीन। ठीक है दोस्तों, तो जहीरतुल खवानीन पुस्तक किसने लिखी? ठीक है दोस्तों, तो ये पुस्तक या ग्रंथ किसने लिखा? तो ये शेख फरीद बकरी। ठीक है दोस्तों, शेख फरीद बकरी ने ये ग्रंथ लिखा। ठीक है दोस्तों, और 17वीं सदी में लिखा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मासिर अल उम्रा। ठीक है दोस्तों, तो मासिर अल उम्रा पुस्तक किसने लिखी? ठीक है दोस्तों, तो मासिर उल उम्रा केवल राम ने नहीं लिखी। ठीक है, तो शाहनवाज खान ने लिखी। ठीक है, सॉरी, किसने लिखी? शाहनवाज खान ने। ठीक है, वो गलती निकल गया था मुँह से। ठीक है दोस्तों, तो मासिर अल उम्रा पुस्तक शाहनवाज खान ने लिखी। ठीक है, अब इसमें क्या है? अब इसमें 18वीं सदी उत्तरार्ध का वर्णन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है तज़किरा उल उम्रा पुस्तक किसने लिखी? ठीक है दोस्तों, तो तज़किरा उल उम्रा केवल राम ने लिखी। ठीक है दोस्तों, किसने? केवल राम ने पुस्तक ये लिखी। ठीक है, क्या है इस पुस्तक में? इसमें 18वीं सदी उत्तरार्ध का वर्णन है, और इसमें अकबर से लेकर औरंगजेब तक के मुग़ल साम्राज्य के मुस्लिम व हिंदू उम्रा की जीवनियों के अलग अलग अंश दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उम्रा वर्ग का जीवन परक संग्रह है। ठीक, ये भी ध्यान रखना। और जितने अभी मैंने बताए ना पिछले 3-4 हैं, जैसे मासिर रहीमी, जहीरतुल खवानीन, मासिर उल उम्रा या तज़किरा उल उम्रा, तो ये सभी क्या है? उम्रा वर्ग की जीवन संग्रह है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बाबरनामा किसने पुस्तक लिखी? ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। बाबरनामा पुस्तक किसने लिखी? ठीक है दोस्तों, तो देखिए बाबरनामा बाबर ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, और इसका फारसी अनुवाद है तुझे जागीरी का। ठीक है दोस्तों, बाबरनामा पुस्तक बाबर की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। आशिका। ठीक है दोस्तों, आशिका किसकी रचना है? ठीक है, तो आशिका एक पुस्तक है, ये किसकी रचना है बताना। तो दोस्तों ये अब्बुल फजल की रचना है। ठीक है दोस्तों, अब्बुल फजल की रचना है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न, और उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये कैसे लगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।